राजस्थान रेगिस्तान के बीच में मौजूद एक खूबसूरत भारतीय राज्य। इस राज्य का नाम सुनते ही हमारे मन में सबसे पहले वहाँ के आलीशान महल, विश्व प्रसिद्ध किले और भारतीय प्राचीन इतिहास के सूरवीर राजा महाराजाओं के महल आदि आने लगते हैं। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ हर महीने लाखों देशी और विदेशी सैलानी घूमने के लिए आते हैं। पर दोस्तों, इस राज्य में कई ऐसी जगह भी हैं जिनकी गिनती दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में भी की जाती है। इन्हीं में से एक है भानगढ़ का किला। रात तो छोड़ दीजिए, यहाँ कई बार दिन के उजाले में भी लोग अकेले घूमने जाने से डरते हैं। ये किला राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच मौजूद है। दोस्तों, ये किला दूर से देखने में जितना ज्यादा खूबसूरत और विशाल दिखता है, अंदर से ये किला उतना ही ज्यादा डरावना है। अगर आप पहली बार इस किले के अंदर जाएंगे तो आपको पहली बार में ही इस किले के अंदर अजीबोगरीब हरकतों के होने का एहसास होगा। इसलिए इस किले के आसपास के गांव के लोगों ने भी इस किले से काफी ज्यादा दूरियां बना ली हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि ये किला एक शापित किला है, जिस वजह से यहाँ पर रात में बुरी आत्माओं के साए मंडराते हैं। और इस किले के बारे में सबसे खास बात तो ये बताई जाती है कि कुछ समय पहले से ही भारत सरकार और पुरातत्व विभाग ने भी यहाँ के स्थानीय लोगों और यहाँ घूमने आए यात्रियों को रात के वक्त इस किले के अंदर जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। कई बार तो यहाँ पर घूमने आए यात्रियों ने भी अजीबोगरीब घटनाओं का एहसास किया है और उन्हें इस किले के अंदर से कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दे रही थी जैसे कि उन्हें कोई पीछे से पुकार रहा हो। दिन में तो कुछ घूमने आए सैलानियों को इस किले के अंदर जाने की परमिशन है, पर शाम होने के बाद किसी को भी भानगढ़ के किले के अंदर रुकने की इजाजत नहीं दी जाती। आखिर ऐसा क्या है इस किले में जो भारत सरकार ने भी इस किले में रात को किसी के जाने से रोक लगा दी है? दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं भानगढ़ किले के रहस्य के बारे में तो बने रहना हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि भानगढ़ के किले का निर्माण आमेर के राजा भगवान दास जी ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए साल 1573 में करवाया था। और इस किले के शापित होने को लेकर कई सारी कहानियां भी बताई जाती हैं, जिनमें से एक कहानी के मुताबिक जहां पर यह किला बनाया जाना था वहां जमीन पर एक साधु तपस्या कर रहे थे। राजा ने उनसे वहां पर किला बनाने की आज्ञा मांगी तो साधु ने वहां पर किला बनाने की मंजूरी तो दे दी, पर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ध्यान रहे किले की परछाई मेरी तपस्या में विघ्न न पैदा कर पाए। राजा ने उस समय हाँ तो बोल दिया, पर जब ये किला बनकर तैयार हुआ तो उसकी छाया साधु पर पड़ गई, जिससे नाराज होकर साधु ने ये शाप दिया कि तुम्हारा ये किला हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा और उसमें कोई रह नहीं पाएगा। अगर किसी इंसान ने इस किले के अंदर रहने की कोशिश भी की तो उसे भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। तभी से कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये किला उसी तपस्वी के शाप से शापित हुआ था और अब रात के समय कोई भी इसके अंदर जाना तो दूर बल्कि इस किले के आसपास भी नहीं भटकता। दोस्तों, इसके अलावा भानगढ़ के किले के शापित होने के बारे में एक कहानी ये भी बताई जाती है कि साल 1781 में भानगढ़ में एक भयंकर अकाल पड़ा था, जिस वजह से वहां पर पानी की काफी ज्यादा कमी हो चुकी थी। और साल 1782 आते आते इस अकाल ने इतना भयंकर रूप ले लिया कि काफी लोगों को केवल भूखमरी की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इस अकाल में भानगढ़ की काफी ज्यादा आबादी खत्म हो गई थी और भानगढ़ पूरी तरह से वीरान हो गया था। तब से ऐसा माना जाता है कि उन्हीं मरे हुए लोगों की आत्मा भानगढ़ किले के आसपास हमेशा मंडराती रहती है। वैसे आपको बता दें कि फिलहाल भानगढ़ के किले की देखरेख भारत सरकार के द्वारा की जाती है और इस किले की देखरेख करने के लिए भानगढ़ किले के आसपास भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम हमेशा मौजूद रहती है। इसके अलावा भारत सरकार ने किले के बाहर काफी सारे ऐसे बोर्ड भी लगा रखे हैं जिनमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि शाम होने के बाद भानगढ़ के किले में कोई भी इंसान ना रुके। दोस्तों, सरकार के प्रतिबंध लगाए जाने से पहले भी भानगढ़ किले के अंदर कई लोग अपनी जिद के चलते रात के अंधेरे में ये देखने के लिए गए थे कि इस किले के अंदर आखिर ऐसा है क्या जो इस किले के अंदर जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। और ऐसा बताया जाता है कि जिन जिन लोगों ने भी रात के अंधेरे में इस किले के अंदर कदम रखा था उनमें से कोई भी आज तक जिंदा वापस लौट कर नहीं आया है। और अगर गलती से भी इस किले से बाहर कोई लौट कर वापस आया है तो उसके 1 या 2 दिन के अंदर ही किसी दुर्घटना के चलते उसकी मौत हो गई है। दोस्तों, इस किले के अंदर गए हुए कई लोगों ने कुछ ऐसे दावे भी किए हैं जिन्हें जानने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी। उन्होंने ऐसा बताया कि जब वो इस किले के अंदर गए थे तो उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थी। उन्हें किले के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत उन्हें अपनी मदद के लिए पुकार रही हो। दूसरी तरफ कई लोगों ने किले के बारे में ऐसा भी बताया कि जब वो अंदर गए थे तो उन्हें इस किले के अंदर किसी औरत के चिल्लाने, रोने और चूड़ियां तोड़ने की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। इन्हीं में से कुछ लोगों ने ऐसा भी बताया कि इस किले में जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई साया उनका पीछा कर रहा हो, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं दिखाई दिया। जिसके बाद जब इस तरह के केस बढ़ने लगे, जिसके बाद भारत सरकार ने भी इस किले की सच्चाई जानने की कोशिश की, जिसके चलते उन्होंने भारतीय सेना की एक स्पेशल टीम बनाई और उस टीम को पूरे दिन और पूरा रात भानगढ़ किले के बाहर तैनात किया ताकि वो यहाँ की रहस्यमयी सच्चाई से रूबरू हो सकें। लेकिन भारतीय सेना भी इस काम में नाकामयाब रही। लेकिन दोस्तों, सरकार ने रात के समय इस किले के अंदर जाने पर प्रतिबंध लगा रखा है और इस किले की असली सच्चाई क्या है इसका पता तो अभी तक सरकार भी पूरी तरह से नहीं लगा पाई है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि क्या आप कभी इस किले में घूमने गए हैं, और अगर घूमने गए हैं तो आपको ये किला कैसा लगा। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें।
वीडियो में बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।